नमस्कार दोस्तों, जीके विद योगेंद्र गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ। यहाँ मीर कासिम का साथ दिया अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। और इसकी शुरुआत होती है, इससे पहले जो युद्ध हुआ 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध में, जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और उसका सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों से हार जाता है, और जिस कारण अंग्रेजों की इस युद्ध में विजयी होती है। और बक्सर के युद्ध के बाद उसका पूर्ण रूप से बंगाल पर अधिकार हो जाता है। और शर्त के अनुसार मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो यहाँ उसके बाद फिर बक्सर का युद्ध, तो मीर कासिम को उन्होंने जब बंगाल का नवाब बनाया तो वो एक ऐसा शासक चाहते थे जो उनके हाथ की कठपुतली हो। तो मीर कासिम भी अंग्रेजों से नाराज हो गया, और उसी का परिणाम है 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध। और इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मोनरो द्वारा किया जाता है, और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहते हैं और ये तीनों सम्मिलित रूप से हार जाते हैं। फिर दोनों पक्षों के बीच 1765 ईस्वी में एक संधि होती है, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। और इलाहाबाद की संधि के अनुसार अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। दीवानी से मतलब अब राजस्व वसूल करने का अधिकार हो गया कंपनी को, शासन चलाएगा नवाब। और इस युद्ध के बाद फिर मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, और उसके कुछ समय बाद नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और वो भी सिर्फ नाम मात्र, अंग्रेजों के निर्देशों पर निर्भर वो कार्य करता है। तो इस समय 1765 से 1772 के बीच वहाँ द्वैध शासन प्रणाली चली, जिसमें कर अंग्रेज वसूल करते थे, शासन नवाब चलाता था। और इस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल का खूब शोषण किया, और 1770 ईस्वी के भीषण अकाल में लगभग 1/3 जनता मारी गई। धन्यवाद।